आहार क्रांति के इस देशव्यापी अभियान को मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को ही अर्पित कर दिया है। आदरणीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, आपसे आग्रह है अपने वक्तव्य से हमें प्रेरित करें। नमस्कार। भारत के नववर्ष के प्रथम दिन पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबका इस आहार क्रांति की यात्रा में स्वागत भी करता हूं। आज यहाँ पर अपने देश के विज्ञान क्षेत्र के विशेष महानुभाव उपस्थित है। अपने देश में जैसे विज्ञान के विशेष लोग हैं, वैसे उस प्रकार से भारत के, लेकिन भारत के बाहर जाकर जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखाया है, ऐसे अपने सफल भारतीय वो भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी के साथ जुड़े हैं आहार क्रांति लाने के लिए। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में बहुत ही मन से इस आहार क्रांति को आगे ले जाने का संकल्प करने वाले भी बंधु भगिनी जुड़े हैं। आप सभी को मेरा नमन, अभिवादन। आज एक बहुत ही शुभ दिवस पर हम आहार क्रांति का प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में संक्रांति हर मास आती है और ये आहार क्रांति ही नहीं तो आहार संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ होता है सम्यक क्रांति। डॉक्टर भटकर जी ने अभी उल्लेख किया कि अपने देश में ये आहार यानी खाद्यान्न ये केवल एक सामान्य बात नहीं है, तो हमने उसको एक कला के रूप में भी देखा है और उसका विज्ञान भी समझने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि अपने देश में इसको हम खाद्य संस्कृति ऐसा कहते हैं। संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति। सम्यक कृति यानी एप्रोप्रिएट एक्शन। तो सम्यक कृति यानी संस्कृति। तो आहार क्रांति के द्वारा अपने देश में हम आहार के बारे में यानी अन्न के बारे में एक विशेष वैज्ञानिक जागरण करने जा रहे हैं और उस यात्रा का नाम है आहार क्रांति। यात्रा लंबी चलने वाली है, लेकिन यात्रा का शुभारंभ आज हम सब मिलकर कर रहे हैं। यात्रा प्रारंभ करने के लिए जैसे पहले चरण को आगे बढ़ाना पड़ता है, वैसे आज का दिन यानी लंबी यात्रा का ये प्रथम चरण है। नकुल जी के द्वारा अभी एक जानकारी दी गई कि कैसे हमें प्रत्यक्ष इसको क्रियान्वित करना है। सामान्यतः दो हिस्से आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों तक ये सारी जानकारी ले जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यक्ष लोगों तक पहुंचना और उनको इन सारी बातों के बारे में अवगत कराना। अवगत इस पद्धति से कराना कि वो सारे इस बात को आत्मसात करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। हमने ऐसे सोचा है कि अलग अलग पद्धति से लोगों तक जाने का विचार हमें इस योजना में करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम बात मन में आती है कि अपने देश के नई पीढ़ी के बालक जो अपने देश का भविष्य निर्माण करने वाले हैं, तो हमने पहले ऐसे सोचा है कि सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि अपने देश के शिक्षा लेने वाले, विद्यालयीन स्तर की शिक्षा लेने वाले बालकों तक हम पहुंचे। और स्वाभाविक ऐसे छात्रों तक हमें पहुंचना है, तो उसके पूर्व हमें उनके शिक्षकों तक पहुंचने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। बालकों के लिए, छात्रों के लिए शिक्षकों के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो यानी उनके माता पिता, उनके अभिभावक। तो हमने पहले चरण में ऐसे सोचा है कि इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक, अभिभावक और उनके छात्र, इस समूह को हमने सामने रखा है और वहां तक पहुंचने की सब प्रकार की योजना हम पहले चरण में बताएंगे।
लेकिन उसके साथ साथ अपना समाज बहुत विशाल है। नागरिक क्षेत्र और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र दोनों तक हमें पहुंचना है। शिक्षा के द्वारा दोनों क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी समाज के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागृति हुई है और समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के समूह बने हुए हैं। जैसे शहरों के अंदर आजकल हम हास्य क्लब देखते हैं, उसके साथ साथ योगा के लिए एकत्रित आने वाले कितने सारे समूह दिखाई देते हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक इस प्रकार की स्वास्थ्य के बारे में एक बड़ी चिंता और उसके लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता आज पूरा समाज अनुभव कर रहा है। और उसके कारण स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक इस प्रकार के कुछ विचार करने की दृष्टि से समूह बने हैं। तो वहां तक पहुंचने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के किसी एक आयाम पर ही वो काम करते रहते हैं, लेकिन सबके लिए अन्न एक समान साधारण इस प्रकार का एक घटक है। तो सबके लिए अन्न के बारे में जागरण ये आवश्यक रहेगा। इसलिए हमने दूसरे चरण में ऐसे सोचा है कि ऐसे समूह तक हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे समूहों तक पहुंचने के लिए बीच में और एक कड़ी की आवश्यकता रहेगी। उसमें अपने देश में समाज सेवी व्यक्ति और समाज सेवा के लिए जिन्होंने संगठन बनाए हैं, संस्थाएं बनाई है, ऐसे लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, जिनके द्वारा समाज में और नीचे स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कार्य योजना दूसरे चरण में बनाने की अब योजना कल्पना बन चुकी है। तो इस प्रकार से हमें इस कदम से कदम आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ और एक घटक हमने ध्यान में रखा है, विज्ञान भारती इसके बारे में विचार कर रही है, वो यानी अपने देश का कृषि के साथ जुड़ा हुआ किसान। हम सब जानते हैं किसान हम सबका एक प्रकार से अन्नदाता है और उसके अंदर जागृति लाने की बड़ी आवश्यकता है। अब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम करने वाले हैं और उसमें एक बड़ी बात उभर कर आ रही है कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी अंग्रेजों ने अपने देश में कृषि को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर अपने देश में प्रस्तुत किया। उस कृषि को ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है और उसमें ये आहार क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो हमने इस समाज के घटक पर भी ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है और मुझे विश्वास है कि इसके लिए आवश्यक सारे लोग स्वयंसेवी पद्धति से इस आहार क्रांति के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही उत्सुकता आज हमें दिखाई दे रही है। विज्ञान के क्षेत्र के लोग तथा विज्ञान प्रेमी जो विज्ञान को लेकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे अपने देश के और अपने देश के बाहर गए ऐसे सारे भारत के बंधु भगिनी इस आहार क्रांति के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक कार्य योजना का निर्माण अब स्वाभाविक शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कार्य योजना को बहुत अच्छी प्रकार से क्रियान्वित करेंगे और अपने देश में आहार क्रांति लाकर एक सम्यक क्रांति लाकर अपने देश का स्वास्थ्य का क्षेत्र निश्चित ही उत्कृष्ट बनाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी। आपने जैसी रूपरेखा प्रस्तुत की, हम सभी भी बहुत उत्साहित हैं कि किस प्रकार से अपना देश स्वस्थ होगा, श्रेष्ठ होगा।